कहानी की शुरुआत होती है और हम एक स्कूल के बहुत सारे टीचर्स को देखते हैं। यहाँ पर हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है और यहाँ पर वो सारे लोग उसे फेयरवेल पार्टी दे रहे होते हैं क्योंकि उसकी जल्दी में ही शादी होने वाली है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब एलिजाबेथ स्कूल से अपने घर पर आती है तो वहाँ पर वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी मॉम के साथ बैठा होता है और यहाँ पर वो एलिजाबेथ से कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो उससे प्यार नहीं करती बल्कि उसके पैसों से ही प्यार करती है। और यहाँ पर अपनी बात कहने के बाद उसका बॉयफ्रेंड एलिजाबेथ को अपने घर से निकाल देता है, जिसके बाद अब एलिजाबेथ को वापस उसी स्कूल में अपने टीचर की नौकरी करनी पड़ जाती है। अब स्कूल के पहले दिन ही उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है जिसका नाम एमी होता है और वो बहुत ही फैमिली नेचर की होती है। जिसके बाद वो एलिजाबेथ से भी दोस्ती करने का ट्राई करती है, लेकिन यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एलिजाबेथ बहुत ही खड़ूस और बदतमीज टाइप की होती है, जिसकी वजह से स्कूल के पहले दिन ही इन दोनों में दुश्मनी हो जाती है। अब यहाँ पर लीन से बात करते वक्त एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो ये टीचर की नौकरी नहीं करना चाहती, वो बहुत जल्दी अपना ब्रेस्ट सर्जरी करवाना चाहती है ताकि वो और भी ज्यादा हॉट दिख सके। जिसके बाद वो अपने क्लास में जाकर पहले ही दिन पढ़ाने के बजाय टीवी ऑन करके सो जाती है। जिसके बाद अब लंच ब्रेक होने के बाद कैंटीन जाती है जहाँ पर उसे एक जिम टीचर मिलता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इसका नाम रसल है और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये आदमी एलिजाबेथ को बहुत सालों से चाहता है। अब क्योंकि वो अमीर नहीं होता तो एलिजाबेथ उसे बार बार इग्नोर करती रहती है। अब वो जब वहाँ से घर जाने लगती है तभी उसकी नज़र एक और टीचर पर पड़ती है जो कि अभी जल्दी में ही वो स्कूल में पढ़ाने के लिए आया होता है और यहाँ पर इस टीचर का नाम स्कॉट होता है। अब यहाँ पर ये टीचर नया होता है तो एलिजाबेथ उसे स्कूल दिखाने के बहाने पटाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जब वो टीचर स्कॉट अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है तो ऐसा देखने के बाद एलिजाबेथ के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहीं ज्यादा हॉट थी। अब वो और ही जल्दी अपने ब्रेस्ट की सर्जरी करवाना चाहती है, लेकिन अब उसका सपना टूट जाता है जब वो जाकर अपने डॉक्टर से बात करती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी सर्जरी के लिए उसे $9,000 देने होंगे, जो कि एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन अब वो हार नहीं मानती, वो $9,000 इकट्ठा करने के लिए अपने मिशन पर निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि उसकी एक स्टूडेंट आकर उससे कहती है कि उसके 7th ग्रेड की टीम कार वॉश करने जा रही है और अगर वो भी अपनी कार वॉश करवाना चाहे तब वो वहाँ पर आ सकती है। अब यहाँ पर वो लड़की जैसे ही उसे बताती है पिछली बार कार वॉश से उन्होंने $6,000 कमाए थे। अब ऐसा सुनने के बाद एलिजाबेथ बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और अब एलिजाबेथ भी कहती है कि इस बार वो उसकी टीम के साथ कार वॉश में चलेगी। और यहाँ पर अब जब कार वॉश करने का टाइम आता है तो वहाँ पर वो बीच पर पहनने वाले कपड़े पहनकर जाती है और उसे देखने के बाद सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर अब कार वॉश करवाने की लाइन लग जाती है और यहाँ पर अब एलिजाबेथ कार वॉश करने के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। जिसके बाद एमी उसे देख लेती है और प्रिंसिपल से जाकर कंप्लेंट कर देती है और वो जाकर कहती है कि उसे शक एलिजाबेथ ने कार वॉश में से कुछ पैसे चुराए हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल को एमी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि एलिजाबेथ स्कूल को $7,000 देने वाली थी, जो कि एमी की कार वॉश से ज्यादा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है जहाँ पर कुछ पेरेंट्स एलिजाबेथ को कुछ ज्यादा पैसे देते हैं ताकि वो उसके बच्चों का ज्यादा ख्याल रख सके। जिसके बाद एलिजाबेथ काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसके साथ अब काफी सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। दरअसल अब स्कूल की विंटर पार्टी में स्कॉट एलिजाबेथ को बताता है कि वो एमी को पसंद करने लगा है, जिसे सुनने के बाद एलिजाबेथ सदमे में चली जाती है। लेकिन इसके बाद वो अनजाने में रसल के और भी करीब आ जाती है क्योंकि एक रसल ही ऐसा रहता है जिससे वो खुलकर बात कर सकती है और उसके सामने उसे किसी भी तरह का दिखावा नहीं करना पड़ता था। अब क्योंकि रसल अभी भी गरीब ही रहता है तो उसकी वो प्यार वाली फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन उसका मूड तब शांत हो जाता है जब लीन बातों बातों में उसे बताती है कि कुछ ही महीनों में पूरे स्टेट में एक टेस्ट होने वाला है जिसमें जिस टीचर के क्लास का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहेगा उसे $5,700 मिलेंगे। लेकिन अब एलिजाबेथ यहाँ भी हार नहीं मानती और वो इसके लिए दूसरा रास्ता निकालती है। वो सीधा उस प्रोफेसर के पास न्यूज रिपोर्टर बनकर पहुंच जाती है जो कि स्टेट एग्जाम का इंचार्ज होता है और वहां जाकर एलिजाबेथ उसे सेड्यूस करती है कि वो उसके साथ सेक्स करने वाली है। लेकिन जैसे ही उस आदमी का ध्यान भटकता है वो उसके ड्रिंक में नशीले पदार्थ मिला देती है और वहां से एक पेपर चोरी करके भाग निकलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथ के सारे स्टूडेंट पूरे स्टेट में टॉप कर लेते हैं और उसे $5,700 इनाम में दिए जाते हैं और इसी के साथ एलिजाबेथ के $9,000 कलेक्ट करने के टारगेट भी पूरे हो जाते हैं। और इधर एलिजाबेथ अब स्कॉट का ध्यान भटकाती है, उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को रिकॉर्ड करके एमी को भेज देती है जिससे कि उसे लगे कि स्कॉट ने उसे धोखा दिया है। लेकिन तभी एलिजाबेथ की फीलिंग एक पल में बदल जाती है जब यहाँ पर उसी की क्लास का एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है एक कविता सुनाकर और पूरे क्लास के सामने उसका मजाक उड़ाया जाता है। तब यहाँ पर एलिजाबेथ को एहसास होता है कि वो रसल के साथ ऐसा ही कर रही है, वो उसके सच्चे प्यार को ठुकरा कर झूठी सच्चाई की तरफ भाग रही है। लेकिन फिलहाल उसे गिराड के लिए बुरा लगता है, जिसके बाद उसे सबके सामने हीरो बनाने का डिसाइड करती है। अब वो गिराड को अपनी ब्रा देती है और उसे सबके सामने दिखाने के लिए कहने लगती है। जिसके बाद गिराड जब सारे लोगों के सामने उसकी ब्रा लेकर जाता है तब यहाँ पर एलिजाबेथ आकर कहती है कि उसने गिराड को रंगे हाथों एक सीनियर लड़की के साथ सेक्स करते हुए पकड़ा है। और यहाँ पर अब जैसे ही सारे लोग एलिजाबेथ की बातों को नकार देते हैं तब यहाँ पर विराट सारे लोगों को सबूत के तौर पर वो ब्रा दिखाता है
जो कि एलिजाबेथ ने उसे दिया होता है, जिसके बाद क्लास के सारे लड़के उसके फैन बन जाते हैं। अब इधर गिराट की मदद करने पर रसल भी उसकी तारीफ करता है और यहाँ पर वो एलिजाबेथ से कहता है कि उसे पता है वो उसी का ब्रा है। अब क्योंकि एलिजाबेथ बदल गई थी तो वो स्कॉट का पीछा छोड़ देती है और वापस वो अपने रसल के पास आ जाती है और यहाँ पर अब उसे बताती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।